औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किम नासिर शाह। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये मैदे के अमराज के बारे में है। आजकल तकरीबन चाहे मर्द है, औरत है, बच्चा है, नौजवान, बूढ़ा जो भी है, हर बंदा तकरीबन तकरीबन मैदे के मर्ज में मुब्तला है। आज का जो नुस्खा है ये मैदे के तमाम अमराज बशमूल गैस गैस होती है, उफारा है, जलन है या भूख नहीं लगती, इन तमाम मैदे के तमाम अमराज के लिए एक लाजवाब नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई इतना लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ 3 चीजें हैं। ये आपने बनाकर नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैदे में जो भी बीमारियां हैं, खास तौर पर मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैदे के कौन कौन से अमराज है जो कि बहुत ज्यादा आम है और तकरीबन हर हर इंसान में, हर मर्द में, बच्चे में, नौजवान में, बूढ़े में खास तौर पर ये अमराज पाए जाते हैं। उनमें से एक तो सबसे पहले जो मसला जो होता है वो होता है गैस का। मैदे में गैस पैदा हो जाती है, उफारा पैदा हो जाता है, जलन होती है, तेजाबियत का मसला बन जाता है। सीने में जो एसोफेगस है, जो सीने की जो खुराक की नाली है सीने में, इसमें जलन होना शुरू हो जाती है, गैस जो उठती है ये दिमाग को चढ़ जाती है, पट्टों में खिंचाव पैदा हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती है, ग़िज़ा हजम नहीं होती है, मैदा जो है वो ग़िज़ा को हजम नहीं करता, आप जो चीज़ खाते हैं वो सही तरह से जो बदन नहीं बनती, ग़िज़ा जो है वो हजम नहीं होती, जिसकी वजह से खट्टी डिकारें आने लग जाती हैं, बदहजमी का मसला बन जाता है। ये आम अमराज है मैदे में। अब ये क्यों होते हैं, इसकी वजूहत क्या हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती है। हमारी गलतियाँ या हम जो गलत ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा खाने पीने का अंदाज है, जो स्टाइल है, वो मतलब कि सही हिफ़्ज़ान सेहत के ऐन असूलों के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से जो है मैदे में तेजाबियत, गैस, जलन वगैरह या मैदे के अमराज जो है पैदा हो जाते हैं। अब क्या हमारा शौक क्या है? मैं मतलब कि ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है ये लोग जो है ये चटपटा पसंद करते हैं। चटपटी अशिया खाना, बर्गर, शवारमा, समोसा, पकौड़ा, या इसके अलावा बेकरी आइटम्स हो गए, और इसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह, और मतलब मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, गैर मियारी तेल में तली जो चीज़ें इंसान इस्तेमाल करता है वो मैदे को जाके ख़राब करती हैं। चटपटी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करना, गर्म मुरगब ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना, तो ये क्या होता है मैदे में जाकर जो है, जो मैदे की लेयर होती है, जो मैदे की दीवारें होती हैं, इनको जाकर वो डिस्टर्ब कर देती हैं, इनको जाकर वो ख़राब कर देती हैं, और मैदे में जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं उनको ये ख़त्म कर देती है। लाज़मी बात है, जब मैदे की जो दीवारें हैं ये पतली हो जाती हैं या सही तरह से ये जो जूसेस है, जो एंजाइम्स हैं वो जो है वो खारिज नहीं कर सकती, तो लाज़मी बात है वो ग़िज़ा का जो अमल है ये मुतासर होता है। जब गैस्ट्रिक एंजाइम अच्छे तरीके से अखराज कर रहे होंगे और मैदे में जाके वो ग़िज़ा को हज़म कर रहे होंगे तो मैदे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद होता क्या है कि अक्सर जो है ये बच्चे या बुज़ुर्ग जो है रात को दूध पीकर सो जाते हैं, अक्सर ये ऐसा होता है। तो रात को दूध पीकर सोना जो है ये मैदे को ख़राब करना, बिल्कुल इसको ख़राब करने के बराबर है। लाज़मी बात है, दूध पीकर सो जाते हैं, दूध जो है ये देर हज़म होता है, और उसके बाद क्या होता है फिर मैदे में गैस, तेजाबियत बनना शुरू हो जाती है, कब्ज़ का मसला बनना शुरू हो जाता है, पेट जो है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये रात को खाना पेट भरकर खाना खाकर फ़ौरन सो जाना या रात को दूध पीकर फ़ौरन सो जाना जो है ये सेहत के लिए मुज़र है, और इससे जो है आपको इज्तनाब करना चाहिए। अगर आप दूध पीते हैं तो दूध पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूध पीने के 2-2.5 घंटे आप जो है बाद सो सकते हैं, वॉक करें ताकि दूध जो है ये हजम हो जाए, उसके बाद आप सो जाए। इसी तरह रात को खाना खाने के बाद भी आप कम से कम 1.5-2 घंटा जो है वो जागे, ग़िज़ा को हजम करें। हजम करने के बाद सोएंगे तो आपकी सेहत जो है ये मुतासर नहीं होगी, आपकी सेहत जो है वो तंदुरुस्त रहेगी। मैदे में गैस, तेजाबियत, जलन, उफारा, ग़िज़ा का हजम न होना, भूख ना लगना, ये सारे अमराज इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त उसका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बर वक्त आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट जरूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी। बच्चों के अमराज हैं, जनाना, मर्दाना, पोशीदा अमराज हैं, हर मर्ज की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार को, किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, इंशाल्लाह आपको आपकी मतलब मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसके क्या नोट कर लें। आपने क्या करना है, सबसे पहली बात जो है आपने जो है ये अदरक का रस आपने लेना है 100 ग्राम। उसके बाद आपने चीनी जो होती है ये आप लेनी है 100 ग्राम, और मीठा सोडा ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। अब आपने इसको कैसे बनाना है, आपने करना क्या है, अदरक के रस के अलावा बाकी दोनों चीज़ें हैं
जो मीठा सोडा है और चीनी। मीठे सोडे को रगड़ने की जरूरत नहीं है, खरल करने की जरूरत नहीं है। जो चीनी है इसको आपने ब्रीक कर लेना है, इसको आपने खरल में जो है इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, कूट लेना है, ब्रीक पाउडर बना लेना है। चीनी और मीठे सोडे को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इसको मिक्स करके आपने क्या करना है, इसको आपने अदरक का जो रस है इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसको साइड में रख दें खुश्क होने के लिए। जब ये खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद आपने इसको जो है फिर दोबारा से आपने इसको कूट लेना है और इसका आपने पाउडर बना लेना। ये पाउडर जो है ये आपके मैदे के लिए एक बेहतरीन मुजरब और लाजवाब किस्म का नुस्खा अब जो है मैं आपके साथ शेयर किया। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ दो माशा आपने ये सुबह शाम ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है, सुबह खाने के बाद और रात को भी आपने खाने के बाद जो है 2-2 ग्राम आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, चंद दिन के अंदर अंदर आपका मैदा तंदुरुस्त, मैदे के तमाम अमराज खत्म, मैदे में गैस, तेजाबियत, जलन, उफारा, भूख का ना लगना, खट्टी दिकारी आना, बद हजमी होना, ये सारे मसाले इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नुस्खा बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। इसके साथ जाना चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए लाभ।